दोस्तों, हम सब लोगों ने आयरन मैन की हर एक मूवी देखी है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क बिना ऑफिस जाए, बिना कुछ काम करे इतने सारे पैसे कमाता कैसे है, और वो भी बिना कोई टेंशन के? तो इसका आंसर है, वो अपने कंपनी के शेयर्स यानी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बिजनेस का कुछ हिस्सा ओन करता है और बिना कोई काम किए इतना सारा पैसा कमाता है और उसे जो करना है वो करता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप भी किसी लिस्टेड कंपनी का कुछ हिस्सा ओन कर सकते हैं और टोनी स्टार्क की तरह बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे और हजारों लोगों ने कमाया है और कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये जानने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला ये कि ये स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या और आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। दूसरा, इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है। और तीसरा ये कि वेयर शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी, यानी हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद कर उसके ओनर बन सकते हो। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज एक कंपनी है और ये कंपनी मूवीज बनाती है, जैसे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका। और अब इस कंपनी को यानी मार्वल स्टूडियोज को एक नई मूवी बनानी है, आयरन मैन कमिंग बैक। और ये मूवी बनाने के लिए इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कंपनी के पास फिलहाल सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। तो अभी मार्वल स्टूडियोज को मूवी बनाने के लिए और हमें आयरन मैन कमिंग बैक मूवी दिखाने के लिए 50 लाख रुपए और चाहिए। तो इस कंपनी के पास यानी मार्वल स्टूडियोज के पास अभी 3 ऑप्शंस है। पहला, ये कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। सेकंड ऑप्शन, ये कंपनी किसी बड़े अमीर आदमी से पैसे ले सकती है और उसके बदले में उस अमीर आदमी को अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा दे सकती है। या फिर ये मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों से पैसे ले सकती है और उसके बदले में हम सबको इस कंपनी का कुछ हिस्सा दे सकती है। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि हम ये मूवी हमारे फैंस के लिए ही बना रहे हैं और हमारे फैंस भी हमें इतना प्यार करते हैं, तो हम उनसे पैसे लेकर उन्हें इस कंपनी का कुछ हिस्सा देते हैं और उन्हें भी इस कंपनी का पार्ट ओनर बनाते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन। तो उन्हें हमसे पैसा लेने के लिए और उसके बदले में हमें इस कंपनी का कुछ हिस्सा देने के लिए स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना होता है, और इसी प्रोसेस को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और ऐसे हम इस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। और एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद कोई भी और कभी भी इस कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। जैसे हमें कुछ शॉपिंग करनी हो तो हम अमेजोन से करते हैं, उसी तरह हमें अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हो तो हम उसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। जिस तरह अमेजोन पर बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं हमारे शॉपिंग करने के लिए, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं हमारे शॉपिंग करने के लिए। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक सुपरमार्केट की तरह है, जैसे कि अमेजोन की तरह। और जैसे अमेजोन पर कंपनी वाले, दुकान वाले अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हमें बेचने के लिए, उसी तरह कंपनीज अपनी कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पर पैसा उठाने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सके। और ये होता है आईपीओ के थ्रू। और जैसे अमेजोन पर जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हमारे घर तक ला के देते हैं, जैसे कि डिलीवरी वाले, तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में जो हमें हमारे खरीदे हुए शेयर्स हमें अपने डीमैट अकाउंट में लाकर देते हैं, वो हुए ब्रोकर्स, जैसे कि अपस्टॉक्स या फिर जीरोदा। वो हमें हमारे खरीदे हुए शेयर्स इस एक्सचेंज से हमारे डीमैट अकाउंट में लाकर देते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट में जिस तरह अमेजोन काम करता है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो दिखाने से लेकर उसे हमारे हाथ में लाकर देने तक, बिल्कुल उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट काम करता है, हमें शेयर्स दिखाने से लेकर उसे हमारे डीमैट अकाउंट में लाकर देने तक। अब हम जानते हैं कि हम इस कंपनी के या किसी भी कंपनी के शेयर यानी उसका कुछ हिस्सा कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरह हमें अपना पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमने खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए यानी स्टोर करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और ये डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स एक्सचेंज के बिहाफ पर। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा,
ब्रोकर्स यानी वो जो हमें हमारे खरीदे हुए शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में लाकर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिलीवरी या फिर ब्लू डार्ट वाले हमें हमारा अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट लाकर देते हैं। अब यूजुअली जब कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, फिर एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, और फिर बहुत सारी हिडन फीस होती है, जैसे डेबिट कार्ड की 200 या 300 रुपए की, एनुअल मेंटेनेंस फीस, एसएमएस अलर्ट की अलग फीस होती है, और एटीएम से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने पे ज़्यादा चार्जेस होते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, तो हमारे पास इंडिया में ऐसे बहुत से ब्रोकर्स है जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है। जैसे मैं पर्सनली अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस चार्ज नहीं होती है, और आपको मिनिमम बैलेंस और शेयर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी और जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। और दोस्तों, फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहाँ पर आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिए बाकी ब्रोकर्स 200 रुपये चार्ज करते हैं, और आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप कहोगे कि पीयूष, तुमने तो हमें निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इंडिया में सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाले अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाले दो एक्सचेंज है, यानी सेम शेयर्स खरीदने के लिए दो दुकान। पहला बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अगर हमें पता लगाना हो कि आज मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे, तो इसके लिए हमें इन 4000 कंपनीज को देखना पड़ेगा। फिर पता लगाना होगा कि ज़्यादातर कंपनीज की शेयर प्राइस ऊपर गई है या फिर नीचे। तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इन दोनों एक्सचेंजेस ने अपने अपने इंडेक्स बनाए मार्केट को ट्रैक करने के लिए। जैसे एनएसई ने बनाया निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को लेकर, और बीएसई ने बनाया सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को लेकर। और इसमें जो भी कंपनीज इंक्लूड है वो अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। जैसे आईटी सेक्टर से टीसीएस, ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स। और ये 50 कंपनीज जो निफ्टी में इंक्लूड है, इन 50 कंपनीज की मार्केट वैल्यू बाकी बचे हुए 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब 4000 कंपनीज मिलकर भी ये 50 कंपनीज की वैल्यू की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे कि लॉकी कभी थॉर की बराबरी नहीं कर सकता। और इसीलिए आप जब भी कभी टीवी पर या किसी को ये कहते हुए सुनते हो कि आज निफ्टी यानी मार्केट 1% ऊपर गया है, तो उसका मतलब ये है कि आज निफ्टी में से ज़्यादातर कंपनीज की शेयर प्राइस ऊपर गई है। व्हाट्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है? तो दोस्तों, आपने ए लाइन ज़रूर सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें अपना पैसा मत लगाना। तो वो लोग जो ऐसा कहते हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में जब हमारे दादा या फिर पापा ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो तब उस समय स्टॉक मार्केट में ना ही कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, और ना ही रेगुलेशंस, और ना ही हाई एंड टेक्नोलॉजी। तो उस समय स्टॉक मार्केट में बहुत से घोटाले हुए, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम, जो कि आई एम श्योर आपने डेफिनेटली देखा होगा, केतन पारिक स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम, और ना जाने क्या कुछ। तो उस समय जिन्होंने भी टिप्स लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, वो पैसा एक के बाद एक पूरी तरह ज़ीरो होता गया और लोग कंगाल होते गए। लेकिन आज के तारीख में स्टॉक मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वॉच करता है, टाइम टू टाइम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते रहते हैं। और आज के ज़माने में हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसे ही कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही किसी की टिप लेकर पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो आपका पैसा गंवाना तय है। लेकिन वही अगर आप रिसर्च और कॉमन सेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि उस जमाने में भी जब लोग कंगाल हो रहे थे, तो तभी उस समय जिन्होंने पूरी रिसर्च और कॉमन सेंस के साथ इन्वेस्ट किया था, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। जैसे कि उस समय जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टाइटन या फिर ऐसे अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप बिना किसी रिसर्च के या फिर किसी के कहने पर कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप पैसा गवाओगे ही। जैसे राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि टिप्स आर इंजूरियस टू वेल्थ। तो दोस्तों, जहाँ तक रिस्क की बात है, तो मेरे हिसाब से
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करना यही सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इससे हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि हाउ एंड वेयर शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी, यानी हम अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो आप अपनी जर्नी ब्लू चिप स्टॉक्स यानी TCS, नेस्ले, एशियन पेंट्स, टाइटन, इन जैसे कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो। या अगर आप ऐसे कोई आदमी हो जो अपने ऑफिस के या फिर किसी और वर्क में बिजी रहते हो, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें आप 500 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो SIP के थ्रू। और दोस्तों, इंडेक्स फंड 14% का एवरेज ईयरली रिटर्न देता है, जो कि बहुत अच्छा है और कहीं और नहीं मिलता। और इसके साथ साथ आप कंपनी की रिसर्च करना सीखते रहो, ताकि आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सको, जिसमें आपको 20 से 25% एनुअल रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि ये ब्लू चिप स्टॉक की शेयर प्राइस जल्दी ग्रो नहीं होती है, और अगर शेयर प्राइस जल्दी ग्रो नहीं होगी तो हमारा पैसा भी जल्दी ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं जब स्टॉक मार्केट में नया था तो मैं भी यही सोचता था, और मैंने ब्लू चिप कंपनीज और इंडेक्स फंड को छोड़कर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में छोटी मोटी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन ये कर कर मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉस ही किया। क्यों? क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में नया था, और जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को 20% लॉस में देखा तो मैं उसे हैंडल नहीं कर सका और लॉस करता रहा। क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट किस फैक्टर पे चलता है, ये सीखे बिना ही बस जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया। लेकिन कुछ साल बाद जब मैंने ये समझा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो मुझे ये समझ में आया कि शुरुआत में ही अगर मैं ब्लू चिप कंपनीज या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता और साइड बाय साइड डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखता, तो मुझे इतने मेंटल प्रेशर और लॉस से नहीं गुजरना पड़ता। और दोस्तों, वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि द फर्स्ट रूल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज नेवर लूज मनी एंड द सेकंड रूल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको या तो बिजनेस करना होगा, या फिर पहले से जिन्होंने सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए हैं उसमें इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट के थ्रू। क्योंकि कभी भी कोई आदमी बैंक के 6% इंटरेस्ट से और नौकरी करके अमीर नहीं बना है। और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो या तो बिजनेस करते हैं मुकेश अंबानी की तरह, या फिर दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल धंधो माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके। और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड हाँ, कीप धंधो माइंडसेट।